अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद हमीद एंड यू आर वाचिंग लाइफ नोट्स। आज हम आए हैं, हमारे एक दोस्त हैं जो सॉयल साइंस में पीएचडी करके आए हैं कनाडा से, उनसे मिलने, और उन्होंने बहुत सारी इनोवेशंस की हैं। आए उनसे गपशप लगाते हैं और देखते हैं। आज चलो भाई अस्सलाम वालेकुम, जनाब। क्या हाल है? शाहिद हमीद भाई ठीक कैसे है, हैं? तबीयत से ठाक, ठीक है खैरियत आपकी? बिल्कुल फिट आला। ये हमारे दोस्त जी जो कनाडा से पीएचडी करके आए हैं और लिटरली इनका बहुत कमाल नॉलेज है सॉयल के ऊपर। इनसे आए गपशप लगाते हैं। आए जी भाईजान। वेलकम। वालेकुम। एक मिनट, क्या हाल है भाई? ठीक हो? खैरियत है, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप ये सारी खूबसूरती देख सकते हैं, क्योंकि ये इनका मिजाज बड़ा खूबसूरत है, ये ख़ुद बड़े खूबसूरत इंसान है और इन्होंने इसी के अंदर इनकी स्पेशल। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था, ये दिखाएं जी सारी, ये सब इनकी अपनी काविश है और इन्होंने ऐसे ऐसे कमाल तजर्बे किए हैं। मेलसी में आड़ू लगा दिए इन्होंने, और क्या क्या लगाया भाईजान? बाकी हम वेजिटेबल्स लगाते हैं मोस्टली, जो है करेला हो गया, टिंडी हो गई, उसके अलावा प्याज। और घर में हम ये रिवाज डाल रहे हैं कि ये बाड़ को जो है ना फ्रूट में चेंज कर दें, कि फ्रूट प्लांट्स में। ये हमने अनार से शुरू किया है, कुछ अमरूद। तो इस तरह से जो है ना आगे आने वाले दौर में जो खुराक की किल्लत आ रही है, तो उसको मीट करने के लिए कम से कम घर की कुछ ज़रूरियात जो है ना आपके घर से पूरी होनी चाहिए। और ये रिफ़्रेशमेंट भी होती है, और उसके अलावा खुराक की आने वाली किल्लत को इस तरह से हम पूरा कर सकते हैं कि हम अगर अपनी जो बाड़ है, बगैर फ्रूट वाले पौधों के बजाय फ्रूट वाले प्लांट जैसे अनार, अमरूद और डिफरेंट किन्नू हो गया, इस तरह हम लगाएं तो काफ़ी इस कमी को, आने वाली कमी को पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन करा दूं मेरे भाई का। ये डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा हैं, इन्होंने पीएचडी की है सॉयल साइंस में और इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है कनाडा से। तो सबसे पहले तो इनसे ये पूछते हैं कि कनाडा में इन्होंने क्या किया और क्या सीखा जो इन्होंने आके यहाँ अप्लाई किया। जी भाईजान। कनाडा में मेरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट था उसका जो है एडवांस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी पे था। उसके अलावा माइक्रोबियल प्रिजर्वेशन पे था। सर ये माइक्रो टेक्नोलॉजी और ये नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो माइक्रोबायोलॉजी। टेक्नोलॉजी, ये इसको ना थोड़ा सादे लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करें। मुझे नहीं पता, हम जैसे और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसको सादे सादे लफ्ज़ों में बताएं ये क्या है और यानी कि कैसे काम नैनो ज़रात, छोटे से छोटे ज़रात होते हैं जिनमें हम बैक्टीरिया को महफूज करके फसलों में जो है ना ज़मीन में हम डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। तो केवलार एक मटेरियल है हार्ड किस्म का, जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट बनती हैं। तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म के ये मटेरियल थे, उनको हमने इस्तेमाल करना था कि बैक्टीरिया की प्रिजर्वेशन के लिए, कि बैक्टीरिया कितने अरसे तक इसमें प्रिजर्व रहता है और परफार्मिंग रहता है, उसकी परफॉर्मेंस देखनी थी। तो ये मेरा एडवांस काम था। और वहाँ पे मैंने जो देखा, एक जो मेन चीज़ है कि वहाँ पे मॉन्ट्रियल में मैंने मैकगिल यूनिवर्सिटी से की है पीएचडी। वहाँ पे सर्दी ज़्यादा रहती है, कुछ थोड़ा अरसा गर्मी आती है। तो वहाँ पे लोग जो है पॉटिंग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बड़ी नर्सियाँ ग्रो सर करके पॉटिंग लगाते। मीडिया को भी आसान लफ्ज़ों में बयान करें, यानी क्योंकि पॉटिंग हमारा मीडिया वो लेमैन है जो पॉट्स में, गमलों में, छोटे ट्रेज में मट्टी को भरते हैं। तो वहाँ पे बड़े बड़े गमले, अच्छा, ट्रे आपके पास भी पड़ी होगी यार, ट्रे लेके आइएगा छोटे भाई वहाँ से, पॉटिंग तो मीडिया की ट्रे। उसमें भरते हैं। बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत थोड़ा होता है कि आगे दोबारा फिर सर्दी आ जाती है, सर्दी जाती है, बर्फ़ पिघलती है, फौरी फौरी उसको बड़ी बड़ी क्रॉप उनकी होती है, इवन फूलों पे आई होती है। तो तरबूज, खरबूजा वगैरह ये चीज़ें, चिली फूलों पे आ जब आती है, उस वक्त शिफ्ट करते हैं। फिर थोड़ा सा फसल उतरती है, फिर दोबारा सर्दी आ जाती है, क्योंकि टाइम जो है वहाँ पे थोड़ा होता है। इसीलिए ये बड़े पार्ट का इस्तेमाल करके वो जल्दी जल्दी इनकम लेते हैं और फिर उसके बाद दोबारा तो सर सर्दी आ जाती है। ये बताएं डॉक्टर साहब, क्या हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं पाकिस्तान में? ये तो छोटा है, वो बड़े होते हैं। हाँ, बड़े होते हैं वो, तकरीबन 24 खाने वाले, 16 खाने वाले, बड़े बड़े खाने अच्छा, तकरीबन। क्या हम इसको पाकिस्तान में रेप्लिकेट कर सकते हैं? अगर रेप्लिकेट करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें ये फ़ायदा हो कि हमारी क्रॉप जो है उसकी जो फील्ड की निगहदाश्त है उससे बच जाएंगे। सबसे अर्ली क्रॉप हमारी आएगी और हमें दुगना और 1.5 गुना हमें अच्छा, रेट क्या मिलने के चांसेस हैं। हम इसको मैस लेवल, जैसे अब आप ज़मीन की बात करें, किसी के पास एक मुरब्बा है, अब एक मुरब्बे पे काश्त कर रहे हैं, क्या हम इसको एक मुरब्बे तक ले जा सकते हैं, बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं? उस पर एक्सपेंस ज़्यादा तो नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल क्रॉप मोस्टली कॉस्टली होती हैं और इनकम का बड़ा चांस होता है। इवन 2-4 पिकिंग भी आप ले लेते हैं अर्ली, तो आपका वो सारा इस साल का प्रॉफिट जो है वो आप डोमिनेट रहते हैं। अच्छा, चंद लोगों में आ जाते हैं जो। अगर हम इसको सादे ज़ुबान में बात करें कि 1 एकड़ से आम रूटीन में हम कितनी पैदावार ले सकते हैं और क्या हमें प्राइस मीट करते हैं, प्राइस मिलती है, और इससे हम कितना अर्ली आ सकते हैं
और इससे हमें कितना फ़र्क पड़ेगा? मिसाल के तौर पे हम खीरा ले लें या हाँ, उसके खीरे की बात कर लें। करेला ले लें, जी, किसी तो एक- ये दूसरे तीसरे दिन पिकिंग होती है। तो ठीक अगर है। आप 15 दिन अर्ली आते हैं ठीक तो इसका है। मतलब आप 3 या 4 पिकिंग 5 पिकिंग आप अर्ली ले सकते हैं, ठीक जिस है। हाई रेट पे ले सकते हैं। ठीक है। तो वो रेट जो है आप वो एक पिकिंग में आप यूँ देख लें, ये एक्सपेंस मीट कर जाएंगे। ठीक 4 पिकिंग जो इजाफी इनकम है वो आपको बच तो जाएगी। आपने कोई ऐसे ट्रायल लगाए हुए हैं? जी बिल्कुल, हम भी कर रहे हैं। और तो इस वक्त भी कोई मौजूद है कोई ट्रायल? हाँ, इस वक्त भी मौजूद है फील्ड में। चलें, हमारे पास। चल के हाँ, देखें? हाँ, टमाटर की पनीरी लगी हुई है हमारे यहाँ। उसके अलावा करेले की बाकी फसल। सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बाकी जो है इंशाल्लाह ताला हम फील्ड पे चलते हैं, दिखाते हैं इन्होंने क्या किया है, और आपको हम इनका नंबर भी दे देंगे। अगर आपको इसमें कोई इनसे हेल्प चाहिए हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अब चलते हैं इसके बेनिफिट्स फर्दर बता हाँ, दें। बता दे इसको इसके पूरा पानी करें। की एक तो बचत होती है, उसके अलावा आपको फील्ड में स्प्रे करने पड़ते हैं। इसमें आप थोड़ी सी जगह पे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, वो भी बहुत काम। अच्छा, उसके ये अलावा मुझे ना- निगहदाश्त के लिए सर- भी आपके करीबी जगह पे आप रख सकते हैं। डॉक्टर साहब बात ये है कि मैं ना बिल्कुल लेमैन हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। अब मुझे थोड़ा सा इसको इस तरह एक्सप्लेन करें कि ये जो है, ये जो आपका ये जो सिस्टम है, ट्रे प्लग ट्रेज भी कहते हैं, प्लग ट्रेज हो गए नर्सरी या ट्रे जो भी भी कहते है, हैं। अब 1 एकड़ में उसकी कॉस्ट कितनी आती है? खीरे की बात करते हैं हम, चलें खीरे की, और इनकी कॉस्ट कितनी आती है? इस पे कोई होमवर्क किया हुआ है? हाँ, खीरे की तकरीबन 16,000 पौधा लगता है, अच्छा, और इसमें तकरीबन 200 पौधे इसमें लग जाते हैं। इसमें 200 पौधे 200 लगे। पौधे तो ठीक है। 80 ट्रे 100 रुपए का है, 8,000 जो है ये रीयूज कर सकते हैं। 3-4 दफ़ा इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, उसमें- मतलब यहीं से पनीरी ग्रो करके वापस लगाना हमने उधर ही जाके हाँ, है। उधर लगाना ओके ओके, नाउ गॉट इट। ठीक है जी, सबसे पहले हमने इधर पनीरी लगानी है। जब ये ग्रो हो जाएगी फिर हमने जाके लगाना उसी तरह रिवायती तरीके से, हमने अपनी फसलों में ज़मीन में ही जाके लगाना है, फसलें जो हमारी हैं। तो लेकिन ग्रो हम यहाँ करेंगे। इससे ये होगा कि हम 15 से 20 दिन पहले लोगों से अहेड खड़े होंगे, जिससे ये होता है कि इनिशियली कोई भी क्रॉप आती है उसका शुरू में रेट ज़्यादा होता है, फिर आहिस्ता 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 उसका रेट नीचे आना शुरू होता है। जो मैं बात समझ पाया हूँ, डॉक्टर साहब ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल। और दूसरा मैं इसकी अहमियत मज़ीद बताऊँ जी, कि आमतौर पे जो कंपनियां क्लेम करती हैं सीड की जर्मिनेशन 85% 90%, ठीक है। तो हमारे 10% पौधे नहीं होते, जो गैप्स होते हैं वही हमारा प्रॉफिट होता है। जिस तरह हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है अगर हम डायरेक्ट सीडिंग करते हैं। अगर हम नर्सरी पे आ जाएं तो वो गैप्स को हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक पौधा भी ज़ाया नहीं हाँ, होगा। पौधा कम। हाँ, और इस वजह हेल्दी पौधे हम लगाएंगे, ख़राब पौधे हम अब निकाल मैं इसको अगर आम जुबान में बताऊं कि 10% का मतलब ये है कि अगर हमने 100 पौधे लगाए हैं ना, तो 10 ज़ाया हो जाते हैं। अब वो जो 10 पौधों का फल नहीं निकलेगा वो हमारा नुकसान है। लेकिन अगर हम इधर से काम शुरू करते हैं ना, तो हमारा एक पौधा भी ज़ाया नहीं होगा। जो हमने लगाया, जो हमारा नहीं चलेगा, हम रिप्लेस कर देंगे उसको उठा के। तो इस तरह ये होगा कि हमारी जो 10% वो पूरी की पूरी सेविंग है जो हमारी ज़ाया होती है। वैसे नॉर्मली ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जो सीड प्रोवाइडर हैं वो प्रोवाइड कहते हैं कि 80 to 90% हमारी जर्मिनेशन होती है। 80 to 90% कंपनियां क्लेम करती हैं, कंपनियां क्लेम करती तो हैं। हम तो उससे नीचे चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और डॉक्टर साहब इसके बारे में इसके अलावा जो है इसमें अभी तो काफ़ी इस पे काम हो चुका है कि हमारी डायरेक्ट सीडिंग की निस्बत इससे जो नर्सरी तैयार होगी वो डायरेक्ट सीडिंग से ज़्यादा पैदावार देगी और पहले पैदावार देगी। सही है, और आपकी कॉस्ट भी बचेगी। कॉस्ट भी बचेगी। और इसके अलावा जो ज़मीन ज़रखेज़ होगी वहाँ पे मीडिया जो है वो ऑर्गेनिक मैटर पूरा होगा। उसके अलावा इसमें अब फंजीसाइड का इस्तेमाल भी आ गया साथ के सराउंडिंग में, और न्यूट्रिएंट का भी एडिशन आ गया इसमें, ताकि वहाँ पे न्यूट्रिशन बेहतर रहे उस रूट जोन में। ज़बरदस्त। तो ये काफ़ी अपडेट्स आ रही हैं वक्त। माइक्रोब भी ऐड कर रहे हैं, जैसे आपकी साइल में जो अच्छा, microbes आपने नहीं होते। भी कोई अपनी प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं डॉक्टर साहब के? नहीं जी बिल्कुल, ड्यूरिंग पीएचडी तो मैंने सर वो काफ़ी- प्रोडक्ट देना आप आवाम को, उनको भी कोई फायदा हो। हाँ बिल्कुल सही, हम अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कमर्शियलाइज सर करेंगे। डॉक्टर साहब आप इसको कमर्शियल करें ताकि आम लोगों को भी फायदा हो। जो जी आपने बिल्कुल, homework इसका मेरा फोकस था कि इसकी एडवांस स्टेज पे जाके इसको मैं रिलीज़ करूं, क्योंकि पीट मॉस की इंपोर्ट पे अरबों रुपए खर्च हो रहा है और फिर भी पूरी नहीं हो रही, सही है। और क्वालिटी के भी इश्यूज हैं। सही है। तो आने वाले दौर में सर इसकी ज़रूरत पीट बढ़ रही। मॉस को भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। पीट मॉस जैसे ये एक नामियाती मादा है, यानी मॉसेस एक पौधे होते हैं जो जिनकी वुड नहीं होती, वुडलेस प्लांट होते हैं। तो ये बाहर ग्रो करते हैं, फिर वहीं पे गल सड़ जाते हैं, और कई सालों बाद जो है ठीक है। ये एक मट्टी जिसे ऑर्गेनिक मैटर 20% से ज़्यादा होता है, ओके। तो ये पीट मॉस उसे कहते हैं। फिर ओके, वहाँ से मतलब हार्वेस्ट पीट करते हैं। मॉस वो मिट्टी या वो मटेरियल है जो हम इसके अंदर भरते हैं और उसके ऊपर हम सीड लगाते हैं। हाँ, वहाँ से वो हार्वेस्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं मुख्तलिफ
तरीकों से फिर ठीक है। उसको अब वो जो पीट मोस हम इंपोर्ट करते हैं वो 1 केजी कितने की पड़ती है? जो आपने बनाई है वो 1 केजी कितने की पड़ती है? इसकी तो तकरीबन हाफ से भी कम प्राइस पड़ती है यहाँ वाली की, और वहाँ वाली तकरीबन 8,000 का बैग मिल रहा है 250 लीटर का। अच्छा 250। अच्छा वो बैग फ्लूइड लीटर की शक्ल में होता है? बैग लीटर में वो उसका जो है ना वजन अच्छा। भी होता है, लेकिन लीटर में मोस्टली अच्छा। 250 लीटर। अच्छा वो 250 लीटर का बैग 8,000 रुपये में है, तो आप ये 250 लीटर 4 से भी कम पे बना और रहे हैं। ये बेहतर तो बहुत क्वालिटी। कमाल बात है जी। इस तरह के हीरे हमारे मुल्क में हैं जिनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा प्रॉपर से, इनको यूटिलाइज करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि जो इन्होंने रिसर्च किया कनाडा जाके, उस रिसर्च के ऊपर जो हमारे मुल्क में मैस लेवल पे फ़ायदा हो सकता है, बेशक गवर्नमेंट इनके साथ जॉइंट वेंचर करे। ये बेशक फंड्स ना दे गवर्नमेंट इनके साथ एक जॉइंट वेंचर करे। ये मेरा अपना व्यू है, बाकी गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट जानती है। लेकिन अगर ये जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से और हमें वो चीज़ 8,000 रुपये की पड़ रही है, 8,000 रुपये का 250 लीटर हमें पड़ रहा है, और अगर पाकिस्तान में कोई अल्लाह पाक ने ऐसा कोई बंदा दिया है हमें जो कि इस पर रिसर्च करके इसको 4,000 से भी नीचे ले आया, तो सोचें लोगों का कितना फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल में इसको जॉइंट वेंचर इनके साथ गवर्नमेंट को ये वीडियो देखने के बाद इनसे अप्रोच ज़रूर करना चाहिए, इनके साथ जॉइंट वेंचर बनाना चाहिए जिसमें बेशक गवर्नमेंट अपने लेवल पे प्रोवाइड करे लोगों को, ये नहीं कि इंडिविजुअल करे, बेशक गवर्नमेंट अपने लेवल पे प्रोवाइड करे। लेकिन इस तरह के ये डॉक्टर साहब हैं, इस तरह के और भी लोग मौजूद हैं मुल्क में जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारा काम किया हुआ है। तो अगर ये लोग आगे आएंगे तो ही हमारा मुल्क ग्रो करेगा, अदरवाइज तो हम इंपोर्ट करते जाएंगे, अपना सारे का सारा पैसा बाहर भेजते जाएंगे, एट द एंड ऑफ द डे हम खाली होकर बैठे होंगे। जब इन जैसे लोग जब काम करेंगे और सारे का सारा पैसा पाकिस्तान में रहेगा, तो अल्टीमेटली हमें इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब चलें फील्ड पे? हाँ जी चलते हैं। चलें। या कुछ रह गया इसमें जो आप बताना चाहें? बस इसमें यही है कि हम अपनी इवन इंपोर्ट से भी मीट नहीं कर रहे ज़रूरियात, क्योंकि हमारे अक्सर ये शार्ट ही रहती है। ये सॉरी, शार्ट और ये बड़ी प्यारी बात बोली है डॉक्टर साहब ने, मैं डॉक्टर साहब की बात बड़ी करता हूँ। अब देखें एक चीज़ जो हम इंपोर्ट से भी मीट नहीं कर पा रहे, 8,000 रुपये लीटर पड़ती है, और हमें ये पाकिस्तान में 4,000 रुपये देंगे। इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान में तैयार कर लें और वो जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और सस्ता भी रहेगा और पैसा बाहर नहीं जाएगा और पाकिस्तान उछाल होगा। बाकी हम चलते हैं क्रॉप्स की तरफ, इनकी क्रॉप्स देखते हैं, बाकी डिस्कशन वहाँ करते हैं। चलें जी। खंजला बेटा हटाओ। अच्छा ये क्या है? ये भी आपका? क्या दे मेरा ये यार? गुलाम शबीर का प्याज है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ दोस्त का। अच्छा ये डॉक्टर साहब ना पीएचडी जब करने गए उससे पहले हमने पाकिस्तान में एक तजर्बा किया, हम दोनों भाइयों ने, बल्कि हम दोनों ने नहीं, डॉक्टर साहब की इसमें सारी की सारी होमवर्क था। एक सिख की इन्होंने वीडियो दिखाई थी जिसने प्याज लिया था 1160 मन फ्लैट बेड पे, और फिर इन्होंने कहा आए जी हम इस पे तजर्बा करते हैं। हमने होमवर्क किया, हमने इस पे तजर्बा किया डॉक्टर साहब जी। और वो तजर्बा यूँ हुआ कि हमने जब स्टार्ट किया ना तो थोड़ा सा तजर्बा हमारा नाकाम हो गया। अच्छा नाकाम होने की वजह क्या थी? हमने गर्मियों में लगाया था और ज़मीन बहुत गर्म थी। अब ज़मीन गर्म होने की वजह से जैसे ही हमने पनीरी प्याज की रखी ना, कुछ रूट्स जल गई और बाई चांस हमारा समझ लें कि पानी भी हमें लेट मिला। जब वो पानी हमने लेट लगाया तो उसकी वजह से हमारा 50% जो है, बल्कि 50 भी नहीं, 60-70% हमारी पनीरी जल गई। और उसके बाद इनके तारीखी अल्फाज हैं जो मुझे आज भी नहीं भूलते, और वो रिसर्चर का दिमाग उस तरह चलना चाहिए, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब इनके बड़े भाई हैं, वो कहते देखो यार ये तुम लोगों ने क्या किया। इन्होंने कहा कि ये एक पौधा खड़ा है ना, अगर मैंने यहाँ लगाए थे 5,000 पौधे, पॉइंट जरा ज़हन में रखिएगा, मैंने अगर यहाँ 5,000 पौधे लगाए थे, अगर एक पौधा भी खड़ा है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये एक पौधा क्यों खड़ा है। वो अल्फाज मेरे इनके आज भी दिमाग में गूंजते हैं कि ये एक पौधा खड़े होने की वजह क्या है। हालांकि एक नहीं खड़ा था, 30% पौधे खड़े थे, लेकिन इन्होंने वर्ड यूज किया था ये एक पौधा। डॉक्टर साहब याद है आपको ये बात? तो इन्होंने कहा अगर ये एक पौधा खड़ा है तो इसका मतलब कहीं हमारी कमी है जो हमने बाकी जलाए हैं। तो उसके बाद हमने फिर दोबारा से लगाया था, पानी लगा के लगाया। हाँ, पहले खुश्क जमीन में लगा के पानी लगाया, हाँ मतलब घंटा डेढ़ लगा, घंटे में ही वो जल गया। घंटे में ही जल गई थी, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। उसके बाद फिर आप बताएं। हाँ फौरन फिर साथ ही हमने शुरू किया कि पहले पानी लगा के वो लगाया। एग्जैक्टली। और हमारी बेड जो 3.5 फुट की थी, गर्मियाँ तकरीबन 15 जुलाई टाइम था, तो 2012 की बात है, तो वो सारा प्याज माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन हुआ था। ऐसे ही है। तब हमने 700 मन पैदावार ली थी 1 एकड़ से,
700 मन। मेरे ख्याल में अभी भी कोई बंदे ने 700 मन पाकिस्तान में नहीं ली देसी होगी। नसरपुरी। अब दोबारा कुछ थोड़ी सी जगह लगाई हुई है, आपको दिखाते हैं। अच्छा, वो दोबारा से आपने की हाँ, है? थोड़ी सी जगह चलिए लगाई है, उसके जबरदस्त। बाद वो हमने देखिए मेरी बात सेकंड होगी, इंशाल्लाह ताला इसको देखते हैं। हाँ, बाकी उसमें आपको प्याज फिर हमने छोड़ दिया था, टनल फार्मिंग में आ गए वो, क्योंकि सही है। प्याज के रेट बीच में कम हो गए थे, तो हमने फिर दोबारा अब इस बार लगा। जी। तो ये देखें, ये जो अभी हमने वो ट्रे दिखा रहे थे, इन्होंने इस ट्रे में ये पनीरी कास्ट की है। डॉक्टर साहब ये बताएं किस चीज़ की पनीरी है? ये टमाटर की पनीरी है, ठीक है। और ये मुरझा रही है, इसमें पानी की कमी नजर आ रही है। अब ये देखें, ये जो इन्होंने बात बोली थी उस वक्त, मैं आपको ये बात दिखाऊं, अगर इधर करीब लेके आए। अब आप ये देख रहे हैं, ये सब पौधे लगे हुए हैं। अब वो जो जगह खाली है ना, सपोज ये परसेंटेज में हम कहते हैं इसमें डॉक्टर साहब कितने पौधे हैं? 100 पौधे होते हैं? 200 पौधे। 200 पौधे। 200 पौधों में से मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ऑन एवरेज देखें तो ये 40% के करीब जल चुके हैं। अगर यही हम अपनी ज़मीनों में लगाएंगे, अब ज़मीनों में हमने लगाए और 40% जल गए, वो 40% प्रॉफिट तो हमारा ख़त्म हो गया ना। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? ये पनीरी उठाएंगे, रिप्लेस करते जाएंगे। आप जब अपनी ज़मीन पे लगाएंगे ना, तो आप 100% आउटपुट ले पाएंगे। 100% नहीं तो 95% से तो ऊपर जाएंगे। डॉक्टर साहब ऐसे ही है? बिल्कुल। तो और ये सारा टमाटर लगाया हुआ है आपने? हाँ, सारा टमाटर। ये जो सारा टमाटर लगाया हुआ है, ये कितनी ज़मीन पे लगेगा? मतलब 1 एकड़ पे, 2 एकड़ पे, 4 एकड़? 2 एकड़। ये 2 एकड़ के लिए इतनी सी जगह बहुत है। हाँ, ये कितनी जगह है जिस पे आपने ये किया है? ये 1.5 मरला होगा, तो मरले होगी तकरीबन। अब आप ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मरले जगह पे ये अपना 2 एकड़ पे लगेगी, और ये लोगों से 15-20 दिन पहले ये क्रॉप आएगी। जब ये क्रॉप 15-20 दिन पहले आएगी तो डेफिनेटली, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, कि आपकी पहली एक पिकिंग में आपके सारे खर्चे निकल जाते हैं, ज़्यादा एक नहीं तो 2 पिकिंग में। और जब तक लोगों की क्रॉप आएगी तो आप अपना पैसा भी निकाल चुके होंगे और अपना प्रॉफिट भी बुक कर चुके होंगे। डॉक्टर साहब ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो बाकी आप अभी रिस्क इसमें मैनेज हो जाता है, रिस्क काफ़ी कम हो जाता है सबसे अर्ली बड़ी बात। नेस की वजह से, क्योंकि वेजिटेबल में अर्ली रेट ज़्यादा होता है मोस्टली ना। सही है। मोस्टली, नॉट ऑलवेज, लेकिन मोस्टली जो है। ठीक है। हाँ, डेफिनेटली सर, प्रोबेबिलिटीज आर ऑलवेज देयर, मतलब पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब आपको जो है ना हम चलाते दिखाते हैं, वो जो फ्लैट बेड पे हमने तजर्बा किया था, डॉक्टर साहब ने अब दोबारा लगाया है, तो लेट्स सी उसका साथ क्या हुआ है। सर ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी है, क्या चीज़ है ये? ये पीट मॉस का मुतबादिल है। ये पीट मॉस का मुतबादिल है। ये वो जो आप, ये बाहर से आया या जो आप तैयार करते हैं वो? हम खुद तैयार करते अरे वाह, माशाल्लाह जी। अगर किसी ने पीट मॉस तैयार करवानी है तो ये डॉक्टर साहब की पीट मॉस का बाकायदा तजर्बा हुआ पड़ा है। ये देखें, इन्होंने, बल्कि तजर्बा नहीं हुआ पड़ा, हम तो इनको बड़ा पुराना जानते हैं, और ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो बाकी ये अगर किसी ने तैयार करवानी है तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इंशाल्लाह ताला। अब एक चीज़ रह गई है जो देखनी है हमने, फ्लैट बेड पे प्याज को, क्योंकि वो अक्सर लोगों को यकीन नहीं आता, हमने तो खुद किया है। तो अब देखते हैं, चलें डॉक्टर साहब चलें। अच्छा जी, हैं। ये हम रिपीट कर रहे हैं, यानी रिपीट ट्रायल कह सकते हैं। हमने 2012 में लगाया, उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गया किसी वजह से, तो प्याज हम नहीं लगा रहे थे, क्योंकि हम खीरे में, करेले में चले गए थे। तो इस दफ़ा फिर मूड बना के इसको लगाएं, 1 एकड़ 2 एकड़ ज़्यादा। तो पनीरी चूँकि नहीं अवेलेबल थी, तो पनीरी इतने के लिए अवेलेबल थी। फिर हम सारी फसलें लगा के जब फारिग हो गए, तो फिर हमने कहा चलो छोड़ने की बजाय ना कुछ लगा लेते हैं। तो हमने ये दोबारा ये लगाया है, तकरीबन ये है 5 या 7 मरले है। तो ये 3x3 पे लगाया है, 3 इंच पे। इसको मज़ीद आगे चेक भी करेंगे 4 इंच पे भी, क्योंकि 4 इंच ठीक रहेगा, तो 4 पे आ जाएंगे, वरना 3 इंच पे। तो देखिए ये प्याज की ग्रोथ माशाल्लाह ठीक है। माशाल्लाह ग्रोथ ये 10 सितंबर को हमने लगाया है, और इसमें एक पानी बच्चों ने ऐसे लगा दिया था बगैर खाद वाला, एक पानी ज़्यादा लगा लिया, लेकिन ओवरऑल कभी भी इसमें कोई पीलापन या स्ट्रेस इफेक्ट या ऑक्सीजन की कमी नहीं आई। तो टाइम के हिसाब से ये ठीक खड़ा है, जो इसके बराबर 2 दिन पहले लगा था उसके तकरीबन बराबर है। तो अभी इसको काफ़ी टाइम पड़ा है, तो देखें ग्रोथ इसकी बिल्कुल ग्रीन है। कितने अरसे में ये कंप्लीट हो जाएगा डॉक्टर साहब? ये मतलब फसल कितने अरसे में 100 तैयार दिन होती की तो होती है तकरीबन ना। 100 दिन तो की देखिए इसकी ग्रोथ बिल्कुल ठीक नहीं है, नहीं माशाल्लाह नजर आ रही ग्रीन है। है, हम कोई जैसे येलोनेस लेमैन भी नहीं इसको है। समझ पा रहे इसको हैं। पानी हम लगाते हैं भर के, और शाम को लगाते हैं असर के बाद, सही है। कि पानी गर्म ना हो, उबल ना जाए। गर्म पानी होगा तो फिर ये होगा कि स्ट्रेस इफेक्ट आएगा, ऑक्सीजन की कमी आएगी। ओके। तो ये हम पानी इसको शाम को लगाते हैं। पहला पानी लगाया था बिल्कुल लगा के, फिर खड़े पानी में हमने ना इसको शिफ्ट किया था, शाम में शिफ्ट किया था। सही सही शाम में शिफ्ट किया था सेकंड टाइम में। ओके। तो उसके बाद जो भी पानी लगाया हमने शाम में लगाया। एक पानी खाली लगा, 10-15 दिन का वक्फा आ गया बगैर खाद वाला, यानी कि सही है। जिसकी वजह से ना मुझे लग रहा है वो कमी नज़र आ रही है अभी, लेकिन इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगी।
अभी पत्ते इसके बन रहे हैं, जब मुकम्मल पत्ते बन जाएंगे तो अच्छा इसको डॉक्टर जो साहब, है ये तकरीबन मैंने जो देख रहा हूँ, ये आपने 4 उंगलियों के फासले पे लगाया हुआ है, ऐसे ही है? हमने इधर से ना छोटी छोटी लकड़ियां बना के लगा दी थी 3 इंच की, तो 3 इंच के निशानात हमने लगाए थे। ये देखिए अब इसमें प्याज माशाल्लाह बन नहीं रहा नहीं, वो है। नज़र आ रहा है हाँ, माशाल्लाह। जिसके पत्ते ज़्यादा अच्छी हेल्दी पनीरी थी, सही है। तो पनीरी भी कमज़ोर पनीरी थी। खुद तैयार की थी आपने या हाँ, मार्केट से पनीरी ली थी? खुद तैयार की थी, और इस दफ़ा पनीरी जो है गर्मी तो की डॉक्टर वजह साहब से। मेरी बात सुने, जो आपका माशाल्लाह से वो है अपना जो तरीका पीट वो उसके अंदर हाँ ट्रे में, तो पनीरी तो आप खुद घर पे तैयार कर सकते हैं। जी, पनीरी हमने खुद तैयार की थी, लेकिन ये ज़मीन में तैयार की थी। उस टाइम गर्मी वो प्रोविज़न नहीं थी उस तरह की, अच्छा। क्योंकि कंडीशंस भी देनी पड़ती है ना, तो ओके वो ओके। उसके लिए आपको शेड भी चाहिए उस तरह का, तो आगे हम प्लान कर रहे हैं। सही है। तो अभी ये देखें इसकी बस, इसमें यही होता है कि हम्म। प्लांट जो है वो ये देखें इसमें प्याज, 1 मिनट ये यहाँ पे दिखाएं करीब आके ना, ये बेड है और ये प्याज बन रहा है, जिसके पत्ते कंप्लीट हुए हैं। काफ़ी ज़रा हेल्दी पनीर थी। इस दफ़ा हुआ यूँ है कि पनीरी को 2.5 महीने लग गए फील्ड में ही। यानी कि पनीरी ग्रो होते होते 2.5 महीने हाँ, लग वो गए। हम कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर दोबारा इनसे मुलाकात होगी। आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा, ये 3-4 बुलेट पॉइंट में डॉक्टर साहब रिपीट करेंगे। डॉक्टर साहब ने आज क्या क्या सिखाया, जो मुझे लगता है, मुझे तो ये लगता है कि डॉक्टर साहब ने आपको अमीर होने का गुर सिखा दिया है, डॉक्टर साहब ने आपको पैसे बचाने का गुर सिखा दिया है, और डॉक्टर साहब ने आपको जदीद तरीके से फार्मिंग करने का तरीका सिखा दिया है। अब डॉक्टर साहब आप बताएं, कंक्लूड करें कि आपने आज क्या क्या सिखाया और नेक्स्ट हमें क्या क्या सिखाएंगे। एक बात तो ये है कि प्लग ट्रेज का इस्तेमाल और पीट मॉस का इस्तेमाल और उसके मुतबादिल का मुतबादिल चीज़ों का मीडिया का इस्तेमाल जो है ओके। वो हमारे लिए काश्तकारों के लिए, बिल्कुल सब्ज़ी के काश्तकारों के लिए बहुत मुफीद है। ज़बरदस्त। अर्ली सब्ज़ी हासिल कर सकते हैं कम खर्च में, और जल्दी ले सकते हैं, और पैदावार को भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि गैप भी फिल होते हैं इसमें। हम्म। उसके अलावा रेट भी अच्छा आप ले सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं, पानी की बचत हो सकती है। आने वाले दौर में बड़ा क्राइसिस आ रहा है पानी का। उसके अलावा साइल को बेहतर कर सकते हैं, जो वक्त के साथ साथ जरखेज़ी कम हो रही है। अच्छा, तो वक्त के साथ साथ जरखेज़ी जो काम हो रही है, हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? एक तो ये इनके मीडिया के इस्तेमाल से अच्छा, इस मीडिया। ऑर्गेनिक मैटर जाएगा ना, हाँ। किसी न किसी सूरत में एक शक्ल बन जाएगी जो परमानेंट जाती रहेगी। ओके। तो उससे आपका वो रूट जोन बेहतर होगा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक फिर है। सारी ज़मीन बेहतर हो जाएगी। ठीक है। तो एक और तरीका भी है कि अगर आप कोई ना कोई एक मतलब मटर लगा लें, आप मूंग वाली फसल, कोई फलीदार किस्म आजकल जैसे मटर लगा लें, फिर उसमें मक्की लगा लें, तो कोई ना कोई लेग्यूमिनस क्रॉप ऐड कर लें, तो फिर आप ज़मीन की जरखेज़ी को बेहतर कर सकते हैं। तो दूसरा जो है कि आप इसको मीडिया हम क्यों नहीं तैयार कर सकते। हमारे यहाँ बहुत सारे रॉ मटेरियल हैं, राइस हुल्स है, उसके अलावा गवार है, जंतर है, काफ़ी मकई का सटरा है, उसके अलावा राइस का सटरा है, बीट का सटरा है, लकड़ियाँ हैं, यानी कि कह लें हम कपास की। तो मुख्तलिफ़ मटेरियल को हम यूज़ करके, उसको मिक्स करके, उसकी अच्छी इंजीनियरिंग करके हम इसको तैयार कर सकते हैं लोकली, उससे भी बेहतर। ज़बरदस्त हाँ, तो ज़बरदस्त। ये हमारा खर्च भी कम होगा और हमारे पास आम अवेलेबल होगा, तो इस पे बात हो सकती है। किसी को दिलचस्पी है तो मैं इस पे गाइड कर सकता हूँ इंशाल्लाह। जी, मैं अब कंक्लूड करता हूँ। मैं सबसे पहले तो, लोग तो अपनी जगह, जो भी प्राइवेट बंदा इनके साथ जुड़ेगा वो तो एक बिजनेसमैन होगा ना, बिजनेस करेगा। खैर वो भी कोई बुरी बात नहीं है, वो भी कोई अच्छी बात है अगर कोई बिजनेसमैन आता है। मेरी ख्वाहिश ये है कि गवर्नमेंट इनका साथ दे, गवर्नमेंट इसको प्रोजेक्ट को टेक ओवर करे, अपने एंड पे इनके ट्रायल्स लगाएं। जब उनको लगे कि भाई ये कामयाब है तो अपने एंड पे आवाम में बेचे और उसका पैसा गवर्नमेंट के पास आए। डेफिनेटली इनका काम है, कुछ रॉयल्टी इनके पास आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना, उसके इनकम के ज़राए बढ़े। अभी तो हम मतलब हालात मुल्क के काफ़ी नीचे जा रहे हैं। जब हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास पैसा आना शुरू होगा। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि आज की वीडियो किसानों के लिए बहुत ज़बरदस्त थी। ये तो एक चीज़ थी जिस पे ट्रे पे हमने बात की और इसके ऊपर, और बाकी इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब बड़े ज़बरदस्त किस्म के तजर्बे करते रहते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, डॉक्टर साहब ने ना सिर्फ और सिर्फ वो बताई है ऊपर ऊपर से बातें। जो इन्होंने कहा था कि हम वो बैक्टीरिया को प्रिजर्व करते हैं और कितना अरसा प्रिजर्व करते हैं, वो ख़ास बातें डॉक्टर साहब को भी पता है। और ये इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब नेक्स्ट टाइम ना आपने वो बात भी हमसे शेयर करनी है। अभी डॉक्टर साहब, बल्कि मैं बात कर रहा था, डॉक्टर साहब कहते हैं करेले की फसल भी दिखाते हैं। जी, करेले पे भी चलते हैं कि करेला तो हर कोई लगा रहा है। आपके करेले में और दूसरों के करेलों में क्या फ़र्क है? आपके ज़्यादा कड़वे होते हैं या आपके मीठे निकलते हैं, लोगों के कड़वे करेले निकलते हैं? का जो है हमारा पुराना, वैसे हम काश्त कर रहे थे 2015 से, ओपन भी हम काश्त कर रहे थे, और ओके। करेले की टार्जन वैरायटी हम लगा रहे थे, कभी यूसुफ, मुख्तलिफ
तो फासला हम रख रहे थे 2.5-3 फुट प्लांट टू प्लांट, और रोट रो जो है वो 2.5 फुट ही था। ठीक है। ओपन में हम लगा रहे थे, तो इस दफ़ा हमने प्रीवियस एक्सपीरियंस देखा कि वो प्रॉफिट कम हो रहा है, कैनोपी सही नहीं बनती है, क्योंकि वायरस का मसला, फंगस का मसला ये आते हैं। ठीक है। क्योंकि वाइट फ्लाई जो है कंट्रोल करने के बावजूद भी इतनी हम नहीं कर पाते, तो मसला ये आ जाता है, फिर कैनोपी ऑप्टिमल अचीव नहीं होती। ओके। तो हमने ये भी देखा कि पहले बारिशें देर तक रहती हैं तो इसकी काश्त लेट हो रही है, और फिर आगे स्मोक का मसला आता है, जो कि बहुत बड़ा इस टाइम प्रॉब्लम आ गया है, उसके बारे में बाद में बताता हूँ आपको। तो हमने इसको प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है मुख्तलिफ लगाए, 9 इंच, 12 इंच, 15 इंच, 1.5 फुट। अच्छा। मोस्टली जो है वो उसमें 3 फुट। अच्छा सर, एक मिनट मैं आता हूँ। अच्छा, नॉर्मली लोग 3 फुट पे पौधा लगाते थे, आपने 9 इंच से स्टार्ट किया आपने तजुर्बा। 9 इंच, फिर उसके बाद 12 इंच, 15 इंच, 18 इंच। ठीक है। तो अब ये कितने पे है? ये वाला 9 इंच पे लगा। अच्छा, 9 इंच पे तो कामयाब रहा, बेहतरीन रहा। अच्छा सर, उस पे तो बाद में आते हैं, बताएं आपके होते हुए ये एक भी दाना सड़े तो सड़े क्यों? असल में ये स्मोक का बीच में मसला आया है, उसमें की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हुई और प्रॉपर क्रॉप ओके ओके, तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, वरना मैंने ये निकाला था, मैंने कहा भाई इन जैसे काबिल डॉक्टर साहब के होते हुए फसल में से एक भी दाना खराब हो तो मजा नहीं आता। नहीं, हम तो परफेक्शन के कायल हैं। स्मोक का मैं आपको बताता चलूं कि एक तो चुनाई का, पिकिंग का पीरियड भी डबल हो गया और पैदावार आधी हो गई। सही है। यानी ये मसला आया कि पहले 3 दिन बाद पिकिंग होती थी, अब 7 दिन बाद हुई। पहले 500 शापर आ रहा था, तो अब 250 पे चला गया। अच्छा, स्मोक की वजह से ये सारा बड़ा इतना नुकसान हुआ है, तो अब ये जो देखिए, एक ऑडियंस एक बात समझिएगा, 3 फुट के फासले पे लाई कितना फासला बनता है? 3 फुट के फासले पे एक पौधा लगा, दूसरा पौधा लगा। जब आप 9 इंच के फासले पे लगा रहे हैं तो इसका मतलब 3 फुट के अंदर आपने 1, 2, 3 और 4 पौधे लगा दिए, तकरीबन 3.5 के करीब आपके पौधे लग गए। तो अगर ये डॉक्टर साहब इसमें अगर मैं, क्योंकि मैं आपके पैसों का हिसाब तो नहीं लगाना, लेकिन मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ कि अगर पहले एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप 100 शापर लेते थे तो अब मेरे हाल में 300 शापर तक तो आप चले गए होंगे। जी, बहुत फ़ायदा हुआ इसमें। मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल मौसमियाती तब्दीलियाँ इतनी आई हैं कि जिसका ग्रोथ पीरियड और प्रोडक्शन पीरियड बहुत श्रिंक कर गया है। ओके। क्योंकि बारिशें पहले जून जुलाई कहा जाता था, अब अगस्त तक चली गई हैं। ओके। तो जो अर्ली क्रॉप थी वो डैमेज हो गई, अर्ली हम लगा नहीं सकते थे, क्योंकि हमने लगाने की कोशिश की, हमने देखा मौसम फिजिबल नहीं है। ठीक है। तो बाद में हमने जब टाइम बेहतर हुआ, तकरीबन 7 अगस्त को हमने दिखाएंगे 7 अगस्त में इसको लगाया। और बाद में फिर स्मोक का इशू होता है, आपको पता है, आगे बात करते आगे स्मोक का इशू आ जाता है। तो यानी तकरीबन 1 महीना 10 दिन 15 दिन हमें पीरियड मिला ग्रोथ का। तो ये देखें हमने जो है ना इसकी कैनोपी, ये करेले के बच्चे अगर किसी ने नहीं देखे तो भाई ये करेले के बच्चे दिखाऊं मैं आपको, मैंने तो नहीं देखे थे। ये देखिए, इतनी सी करेली थी, ये ही करेली सी बड़ी होकर इतना बड़ा करेला बन जाता है। हाँ, तो ये देखें क्रॉप अभी तक ग्रीन है माशाल्लाह, और जो है करेला बन रहा है। अब मौसम खुला है तो इससे ये देखें इसमें काफ़ी फ्रूट बहुत डेंस है ये तो। हाँ, बहुत डेंस है। तो मकसद यही है कि क्योंकि वो ऑप्टिमम कैनोपी नहीं अचीव होती थी, फिर थोड़ा पीरियड है ग्रोथ का, उसमें प्रोडक्शन का, तो हमारी कोशिश यही थी कि इसकी डेंसिटी इतनी बनाए कि कुछ थोड़े अरसे में इतनी आ जाए कि हमारा वो प्रॉफिट रेशो बढ़ जाए। तो इसीलिए हम इसकी डेंसिटी ज़्यादा का इशू, वायरस का इशू, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल आते हैं, इंसेक्ट के आते हैं, तो फिर जो है ना, ताकि ये रिस्क मैनेज हो जाए। तो ये देखें अभी क्रॉप ग्रीन है माशाल्लाह। उधर भी दिखाइएगा ना, उस तरफ भी। हाँ, उस तरफ दिखाइए ज़रा। कि जो कि हमने हाई डेंसिटी लगाया है, तो फिर इसमें जब पॉपुलेशन बढ़ाते हैं तो आपको न्यूट्रिशन को बेहतर करना है, बैलेंस भी करना है और बढ़ाना भी है। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह इसका तना। अच्छा, ये तना आम रूटीन में भी इतना होता है या इससे कम होता है? अगर आप खाद सही नहीं देंगे तो पतला होगा, फिर ये सप्लाई लाइन बारीक होगी। ओके। तो ये देखें इसमें, ये देखें, ये भी काफ़ी बेहतरी आई है। अच्छा, यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि 9 इंच पे भी तना इसका बहुत तगड़ा खड़ा हुआ है। हाँ, तगड़ा। लोगों का 3 फुट पे भी तना जो है वो डाउन हो जाता है। हाँ, मतलब पतला हो जाता है अगर न्यूट्रिशन नहीं देते। ओके ओके ओके, चले जी डॉक्टर साहब। तो लिहाजा न्यूट्रिशन को भी साथ बेहतर करना। हाँ, अब आपसे नेक्स्ट हम जब डिस्कशन करेंगे तो न्यूट्रिशन के ऊपर करेंगे। हाँ, बाकी डॉक्टर साहब आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपने शादी पे जाना था और मेरी वजह से लेट हो गए, लेकिन हम पिछले को 15-20 दिन से आपसे टाइम मांग रहे थे। कभी आप होते हैं किसी शहर में, कभी किसी शहर में, लोग आपको छोड़ते नहीं है। आज बाई चांस आप यहाँ मिल गए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर मिलेंगे। सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।